गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस का लेबनिज रूल। ठीक है ना। अब देखिए लेबनिज रूल क्या होता है। लेबनिज रूल में ये होता है डेल की पावर एन यू वी, यानी कि डेल को अगर एन टाइप ऑपरेट करेंगे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पर, देन आप कैसे करेंगे कि डेल एन यू लिखेंगे आप ये फंक्शन वी एज इट इज़, जैसे कि आप लेबनिज थ्योरम लगाते थे सेम टू सेम। फिर आपका एन सी वन आएगा, ये जो था आपका ये था एन सी ज़ीरो, फिर ये आएगा एन सी वन, इसमें एक की कमी हो जाएगी और यहाँ पर एक फंक्शन ई ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेटर ई, ठीक है ना, और इसके साथ डेल आ जाएगा। सही। अब एन सी वन था तो एन सी टू आएगा, यहाँ पर एक और की कमी यानी कि एन माइनस टू, यहाँ पर एक की यानी इंक्रीज हो जाएगा, ई में आएगा ई टू यू। सही। और यहाँ पे भी इंक्रीज होएगा, डेल टू वी हो गया। फिर टू के बाद क्या आएगा आपका एन सी थ्री आएगा, एन सी थ्री डेल की पावर कितनी आएगी एन माइनस थ्री, ये ई कितना आएगा ई थ्री यू, और ये भी डेल थ्री वी, और इसी तरीके से एस ऑन आपके चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं लेबनिज रूल। अब देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डेल क्यूब एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स बाय लेबनिज रूल, यानी कि आपको लेबनिज रूल से इस क्वेश्चन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे जब आपने लेबनिज रूल पढ़ा था तो डिफरेंशियल किसका हो रहा था, वी का हो रहा था। डेल को डिफरेंशियल से डिनोट करते हैं हम लोग, इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में। तो डेल को जब डिफरेंशियल होता है तो डिफरेंशियल किसका इजीली हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका डेल क्यूब है, इसको आगे लिखिए, ये है आपका एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स का आपको डिफरेंशियल करना है, तो इसको सीट चेंज कर लीजिए पहले। डेल क्यूब ए की पावर एक्स को आगे रख लीजिए और एक्स स्क्वायर को बाद में, यानी कि ये हो गया आपका यू और ये हो गया आपका वी। ठीक है। अब इसमें लेबनिज रूल अप्लाई कीजिए। जब आप इसमें रूल अप्लाई करेंगे तो एन सी ज़ीरो डेल की पावर एन टाइम का एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पे डेल की पावर कितनी आ गई, थ्री आ गई। सही। यू फंक्शन आपका इसी तरीके से ए की पावर एक्स यानी कि इसी तरीके से रहेगा आपका, और वी आपका बाहर एज इट इज। फिर आएगा आपका एन सी वन, एन की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो थ्री सी ज़ीरो थ्री सी वन, ये आएगी आपकी डेल की पावर थ्री माइनस वन, थ्री में से एक गए कितने बचेंगे, टू बचेंगे। ई ऑपरेट होगा आपका यू पर, यू की वैल्यू कितनी है, ए की पावर एक्स। सही। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्या बचा, डिफरेंशियल यानी कि डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। सही। अब देखिए एन सी टू आएगा, एन सी टू का मतलब थ्री सी टू, डिफरेंशियल का एक और कम कर दीजिए, दो में से एक गया कितना बचेगा, एक बचेगा। सही। एक किसका, अरे ये यू नहीं लिखा मैंने आपका, हाँ तो ठीक है, ई की पावर स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर एक्स का, स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई में डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही। इस तरीके से अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट लीजिएगा, थ्री सी थ्री, थ्री सी थ्री आ जाएगा नेक्स्ट ऑपरेटर। डेल की पावर देखिए बेटा इस बार बची आपकी जीरो, पहले आपकी कितनी थी, थ्री थी, टू थी, वन थी, इस बार कितनी हो गई, जीरो हो गई। ई की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, थ्री हो गई। ए की पावर कितनी है, एक्स है, तो एक्स हो गई आपकी यहाँ पर। मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा डेल क्यूब और यहाँ पे कितनी हो जाएगी पावर आपकी, एक्स स्क्वायर। ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे आप लोग। देखिए इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए अलग अलग, ठीक है ना। डेल क्यूब को ए की पावर एक्स पर ऑपरेट कीजिए, डेल स्क्वायर को ए की पावर एक्स पर ऑपरेट कीजिए, डेल की पावर वन को ए की पावर एक्स पर ऑपरेट कीजिए और इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए। अब देखिए जब आप डेल को ऑपरेट करते हैं ए की पावर एक्स पर, देन आपका फंक्शन आता है ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर एच, यही फॉर्मूला है आपका। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच में इसको आप ब्रेक कर लीजिए, माइनस ए की पावर एक्स आपकी एज इट इज, ए की पावर एक्स इसमें से कॉमन लिया तो ए की पावर एच माइनस वन। ठीक है। तो एक बार ऑपरेट करने पाया। अब इसको सेकंड टाइम ऑपरेट करिए, डेल टू ए की पावर एक्स पर, डेल टू का मतलब है डेल बाहर, डेल ए की पावर एक्स, डेल को ए की पावर एक्स पर ऑपरेट करा था तो कितना आया था, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस वन। ए की पावर एच माइनस वन आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लिया आपने, तो डेल को ऑपरेट करा ए की पावर एक्स पर। इसको ऑपरेट आपने अभी अभी किया है, बिल्कुल किस तरीके से करा था, क्या आया था आपका रिजल्ट, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस वन, ये आ गया आपका ए की पावर एक्स, ये सेम थे तो इनका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है भाई, दो बार ऑपरेट करने पर ए की पावर एक्स पर। अब ऐसे ही आप जब इसे तीन बार ऑपरेट करेंगे तो ए की पावर एक्स तो ऐसी रहेगी, बस इसकी इस बार क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। समझ में आया आपको। तो ये तो आपकी निकल गई डेल क्यूब ए की पावर एक्स की वैल्यू। अब आता है आपका डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डेल एक्स स्क्वायर,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम डेल को एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट करते हैं, ये रहा डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आता है कितना, डिफरेंशियल कर दीजिए एक टाइम, तो कितना आएगा 2x आएगा, 2x आएगा आपका। अब आप वैल्यू निकालिए डेल एक्स स्क्वायर की, क्योंकि फंक्शन में डेल एक्स स्क्वायर भी है। तो जब डेल को x पर ऑपरेट करेंगे तो पहले तो आएगा एक h इंक्लूड होएगा, स्क्वायर था स्क्वायर लगाइए, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये क्या मिला आपको, एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये मिल गया आपको नंबर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एच स्क्वायर प्लस 2hs मिला आपको। अब इसकी सेकंड वाले की निकालिए, डेल 2x2 की वैल्यू जब दो बार ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पर, देखिए जब एक बार ऑपरेट, दो बार का मतलब है डेल डेल एक्स स्क्वायर, सही, एक बार ऑपरेट करने पर आपका रिजल्ट आया था एच स्क्वायर प्लस 2xh, ये आया आपका रिजल्ट। इसमें वेरिएबल कौन सा फंक्शन है आपका, x वाला है, तो आप इसको अलग अलग ऑपरेट कर लीजिए, डेल को एच स्क्वायर पर और डेल को 2xh पर, सही। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डेल को किसी भी कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं देन रिजल्ट विल बी 0 कांस्टेंट पर अप्लाई करने पर, और अगर डेल को इस x पे करेंगे तो 2h तो इसका आपका बाहर आ गया, x पर ऑपरेट करिए बस, तो x प्लस एच माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, कितना मिला आपको 2h मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि मल्टीप्लाई करी तो 2h स्क्वायर, ठीक है, यानी कि दो बार ऑपरेट करने पर आपका फंक्शन ये आया। अब आप तीन बार ऑपरेट कीजिए, तीन बार तक कर रखा है क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, जब आप इसको तीन बार ऑपरेट करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से आएगा, ये डेल और अंदर आएगा डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब आपने दो बार ऑपरेट करा तो आपका रिजल्ट सीधा सीधा 2h स्क्वायर आया। 2h स्क्वायर कैसी वैल्यू है आपकी, कांस्टेंट है, तो डेल को जब कांस्टेंट पर ऑपरेट करेंगे तो आपका क्या आ गया 0, तो ये सारी वैल्यू निकल गई आपकी, डेल क्यूब एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर, और पीछे आपने वैल्यू निकाली थी डेल को ऑपरेट करा था ए की पावर एक्स पर, तो ये सारी वैल्यू निकली हुई आप अपने क्वेश्चन में रख दीजिए जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। देखिए अब देखिए इसमें सारी आप वैल्यूज रख लीजिए जो जो आपने वैल्यू निकाली है अभी तक। 3c0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। डेल क्यूब को जब आपने ए की पावर एक्स पर ऑपरेट किया था देन आपका रिजल्ट आया था ए की पावर एच माइनस 1 की क्यूब इंटू ए की पावर एक्स, यही आया था, ये चेक कर लीजिए आप। एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन एज इट इज, प्लस 3c1 की वैल्यू 3 आती है। डेल स्क्वायर को जब आप ए की पावर एक्स पर ऑपरेट किया था तो ये आया था ए की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ए की पावर एक्स आया था। अब इसमें देखिए एक फंक्शन ई और रह गया, तो ई को लगा लीजिए यहाँ पर बाहर, ठीक। अब डेल की पावर, डेल को जब एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट किया था देन आपका रिजल्ट आया था एच स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है ना। अब 3c2 की वैल्यू रखिएगा, 3c2 की वैल्यू भी आपकी 3 होती है। डेल क्यूब को ए की पावर, ये ई स्क्वायर ऐसी रखिए, पहले हमने ऑपरेट करा डेल क्यूब को ए की पावर एक्स पर, तो जब डेल क्यूब को ए की पावर एक्स पर ऑपरेट किया था देन आपका डेल क्यूब कैसा है, ये डेल की पावर 1 आएगी बेटा, ठीक है ना। डेल 1 को ए की पावर एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो ये आएगी ए की पावर एक्स और ए की पावर एच माइनस 1, यही आया था आपका फंक्शन। अब देखिए डेल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट कीजिए था तो ये हमारा आंसर आया था 2h स्क्वायर। 3c1 की वैल्यू 1 आई आपको, डेल की पावर 0 यानी कि ख़त्म, ये तो ई की पावर ये ऐसी, ई की पावर क्यूब ए की पावर एक्स, अब इसको जब ऑपरेट करा था तो 0 आया था, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिएगा, देखिए इसको ऑपरेट कर लीजिए सबको फटाफट से, ये आया ए की पावर एच माइनस 1 की होल क्यूब ए की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जब ई को आप इस फंक्शन, ये देखो ये तो सारा कांस्टेंट है, सही है, और बाकी जहाँ पर भी वेरिएबल है वहाँ पर ऑपरेट करिए, ये कांस्टेंट ये आपका ऐसे ही लिख लिया, ये ऐसे ही लिखा आपने, ए की पावर एक्स पर ऑपरेट करोगे ई को तो ये आएगा ए की पावर एक्स प्लस एच आ गया। अब इस वाले में एक वेरिएबल है यहाँ पे लग रहा है तो ये एच स्क्वायर प्लस 2h, एक्स पर ऑपरेट करा तो कितना आ गया एक्स प्लस एच आ गया, सही है भाई। तो इस तरीके से आपने इसको भी मैनेज करा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 ई की पावर 2 बार ऑपरेट करना है, पर इसमें कहाँ है वेरिएबल, ये है यहाँ पे, ये तो सारा कांस्टेंट, ए की पावर एच माइनस 1 2h स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब इसको ऑपरेट करिए 2 बार तो ये कितना आएगा ए की पावर एक्स प्लस 2h, यही आता है फॉर्मूला, प्लस ये तो आपका 0 ही हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप, तो ये आया ए की पावर एक्स एक्स स्क्वायर ए की पावर एच माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू ए की पावर एक्स प्लस एच ए की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आया एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2h स्क्वायर, सही। इसको सॉल्व करा आपने, 3 2 जा आ गया आपका 6,
ये एच स्क्वायर ए की पावर एच माइनस 1 ए की पावर एक्स प्लस 2h, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंसेस ऑफ जीरो। डिफरेंसेस ऑफ जीरो क्या होते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे के रखेगा इस तरीके से कि फाइंड डेल क्यूब 0 की पावर 6, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके ज़ीरो वाले आएंगे उनको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, अब हम इसमें सीखेंगे। तो इनको लेट, सबसे पहले आप इनका सोल्यूशन करने के लिए लेट कर लेंगे कि x जीरो की जगह पर आप x ले लेंगे, मतलब जो भी प्लेस जीरो था उसको हम x मानेंगे। तो जैसे ये डेल क्यूब था, यहाँ पे मान ली हमने x की पावर 6, मतलब जहाँ पे भी ज़ीरो होगा वहाँ पर आप इसको क्या लिख लोगे, x लिख लोगे, ठीक। अब आपने जब इसमें x लिख लिया, अब इसको सॉल्व भी करिए। डेल क्यूब को खोलिएगा, डेल बराबर होता है आपका e माइनस 1, ये होता है। तो e माइनस 1 की क्यूब x की पावर 6, चाहे तो इसकी आप होल क्यूब ओपन कर लीजिए या इसको बाइनोमियल से खोलिए, ठीक है। ये तो पावर 3 है तो इसमें तो हम होल क्यूब लगा सकते हैं, अगर पावर ज़्यादा होगी तो हम इसको बाइनोमियल से खोलेंगे। अब आप इसमें क्यूब लगाइएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इंटू में x की पावर 6 हो गई, या आया e क्यूब माइनस 1 माइनस 3e² प्लस 3e इंटू एक्स की पावर 6 आ गई, सही है। e की पावर क्यूब को x की पावर 6 पर ऑपरेट करेंगे, 1 को x की पावर 6 पर ली मल्टीप्लाई 3 इंटू e² एक्स की पावर 6 प्लस 3e एक्स की पावर 6 आ गया, ठीक है। इनको ऑपरेट कर लीजिए, ये e की पावर 3, e को 3 बार ऑपरेट करना है। जब आप इसको 3 बार ऑपरेट करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 3, h इंटरवल क्या ले लेते हैं क्वेश्चनों में, 1 ले लेते हैं ऑलवेज। तो x प्लस 3 आ गया यहाँ पे, इसकी पावर कितनी भाई 6, माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3, 2 बार ऑपरेट करा तो x प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3, एक बार ऑपरेट करा तो x प्लस 1 की पावर 6 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो x था अब आप क्वेश्चन में रख दीजिए अपना ज़ीरो वापस, पुट x इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो रखिएगा इसमें वापसी। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 प्लस 3 की क्यूब माइनस 0 की पावर 6 माइनस 3, 0 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3, 0 प्लस 1 की पावर 6 आ गई। 3 की पावर 6 कितनी होती है आपकी, 729 होता है, ये तो ज़ीरो है ही। 3 इंटू 2 की पावर 6 कितनी होती है आपकी, 64 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 6 1 ही होती है, यह आया 729 माइनस 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 और 12 कितने हो गया 1 8, वो 3 6 जा 12, सही है 192 आया ये आपका, 3 1 जा 3, इसमें से इसको माइनस करिए, 729 में से 192 को आप माइनस करिए तो ये बचेगा कितना 7, ये 3 और 6 में से बन गया 5, 537 में 3 ऐड करिए तो कितना आ गया 540। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस बार हम क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, डेल स्क्वायर 0 की पावर 5, इसको सॉल्व करना है। वैसे ही करिए, डेल की जगह तो ले लीजिए e माइनस 1 और 0 की जगह पे क्या ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए x ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ रखिए, डेल की जगह आया आपका e माइनस 1 का स्क्वायर इंटू इसकी जगह आ गई x की पावर 5 है इस बार। तो इसका होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स की पावर 5 आया, ये आया ई स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 ई एक्स की पावर 5 आ गई, ठीक है ना। जब 2 बार इसको ऑपरेट करेंगे तो x प्लस 2 की पावर 5 आ गई, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 1 की पावर 5, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2 की पावर 5 आया, यहाँ पे 0 की पावर 5, यहाँ 2 इंटू 0 प्लस 1 की पावर 5 आ गया, तो 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ गया। ये आपका 0 हो गया, माइनस 1 की पावर 5 1 ही होता है, कितना मिला आपको 30 मिल गया, सही। तो ये आपके डिफरेंसेस ऑफ जीरोस थे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल नोटेशन का, ठीक है ना, कि एक्सप्रेस 2x प्लस 3 की फैक्टोरियल 3 है अगर h की वैल्यू 1 है एज अ प्रोडक्ट ऑफ सूटेबल फैक्टर्स। किस में निकालना है, ये प्रोडक्ट में लिखना है इसको आपको, ठीक है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3 की पावर है आपकी, देखिए इसमें आप एक एक क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 है और इफ़ h इक्वल टू कितना है, इंटरवल 1 है। तो जब आप फैक्टोरियल को खोलते हो तो क्या हो जाता है, एक एक स्टेप आपका कम होता चला जाता है,
ठीक है, एक एक कम होता जाएगा तो 2x, पहले 3 है तो पहला नंबर 3 इसी तरीके से आएगा। ठीक है, और फिर आपका 2x प्लस 3 की जगह इस बार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2x प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सही है। जिस तरीके से आप फैक्टोरियल ओपन करते हो 1 माइनस करके, इसी तरीके से आप इसको भी ओपन करोगे, फैक्टोरियल नोटेशन को भी। एक एक माइनस करते चले जाएंगे, पहला नंबर इसी तरीके से लिखेंगे। एक माइनस करा, 3 में से 1 गया 2, फिर 2 में से एक और माइनस करा तो आपका 1 आ गया। सही। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। कि अब आपका एक क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल, मतलब इस तरीके से बस एक प्रूफ करना है आपको कि डेल यू एक्स बराबर आएगा 2ux। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैनेज करेंगे। हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कि फंक्शन की वैल्यू ux जो है, इसकी वैल्यू हमने मान ली 3 की पावर x। कुछ भी ले सकते हैं आप, इसी तरीके से कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। सही है, कोई भी फंक्शन ले लीजिए एक ऐसा। अब इसको इस पर ऑपरेट करिए, LHS साइड इसकी। ठीक, LHS साइड है, डेल को ऑपरेट करना है ux पर। तो डेल ux लिया आपने 3 की पावर x, ऑपरेट करते हैं तो पहले तो एक इंटरवल h बढ़ता है और फंक्शन ऐसे ही। इसको ब्रेक करेंगे, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर h माइनस 3 की पावर x। ये कॉमन करिए आपने तो 3 की पावर h माइनस 1 आ गया। सही। अब देखिए बेटा, इसमें से आपके अगर इंटरवल h की वैल्यू 1 ले लीजिए। कितने लीजिए, इंटरवल कितना ले लीजिए, 1। तो ये आएगा 3 की पावर x 3 की पावर 1 माइनस 1। ये 3 की पावर x, 3 में से 1 गए, कितने बचे, 2 बचे। 2 इंटू 3 की पावर x ले लीजिए। 2, 3 की पावर x क्या था आपका फंक्शन, 3 की पावर x था ux को, तो ये आ गया ux। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका